कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती पुष्पा जैन, श्री रितेश कुमार जैन, श्रीमती संगीता जैन, श्री मितेश कुमार जैन, श्रीमती संगीता जैन, श्री नीतेश कुमार जैन, श्रीमती नेहा जैन, ऋतिक, रोनित, ईशा, याशिका, नमन, आन्या, वीर, दर्श जैन, नीम वाला परिवार, फर्म RK मेडिकल एजेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश। जब चिंता में सेठ जी डूब गए तो फिर अब पत्नी को भी बहुत दिनों से देखते देखते पूछ लिया कि बताओ, आखिर आप अच्छी तरह से ना निद्रा लेते हो, ना भोजन करते हो, क्या हो गया है? कुछ मुझे भी तो बताओ, मैं भी आपका कुछ सहयोग कर सकूं। सेठ जी कहते हैं, ये क्या सहयोग करेगी? फिर भी बताओ तो क्या बात है? आखिर बता ही दिया कि राजा को मैं वचन दे करके आया हूँ और राजा ने ये 4 वस्तुएं मांगी हैं और 6 महीने का समय दिया है, मात्र अब 4 दिन बचे हैं। वह कहती है कि पहले क्यों नहीं बताया? ये तो 4 वस्तुएं हमारे पास रखी हुई हैं पहले से। सेठ जी कहते हैं, अब चिंता थी सेठ जी की, प्रसन्न हो गए। सेठ जी, क्या कहती हो? तुम्हारे पास ये 4 वस्तुएं रखी हैं? ओ, अभी तक मैं अज्ञान में डूबा था। अगर आपसे पूछ लेता, मैं तो समझ रहा था कि मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ढूंढ निकालूंगा कि मेरी पत्नी क्या जानती है। जिसकी पत्नियां विदुषी होती हैं, शास्त्र की ज्ञाता होती हैं, वो सब यूं ही चुटकियों में प्रश्नों को हल कर देती हैं। और उसकी चिंता दूर हो गई, भूख भी जोर से लगाई और अच्छे से भोजन हुआ। उसने कह दिया, जाओ राजा से कह देना कि ये वस्तुएं मेरे पास हैं और जाकर के मेरी पत्नी के पास रखी हैं, आप उनसे मंगा लो। तब राजा को इस प्रकार की खबर मिली कि सेठ जी की पत्नी के पास ये वस्तुएं हैं। तो राजा ने सम्मान के साथ रथ भेजा, सेवकों को भेजा, वस्त्र आभूषण भेजे और सम्मान के साथ जाओ सेठानी को ले आओ। जो वास्तव में ऐसी विद्वान स्त्रियां होती हैं, शीलवान स्त्रियां होती हैं, उनका सर्वत्र सम्मान होता है और सम्मान के साथ लेकर के आ गए। वह अपने साथ में कुछ लोगों को साथ में लेकर के वह वहाँ पर पहुँचती है और राजा पूछते हैं कि वो वस्तुएं कहाँ हैं? तो ऐसे सेठानी कहती है, राजन ये वस्तुएं यहीं पर हैं। कहाँ हैं? मुझे दिख नहीं रही हैं। वह कहती है, पहली वस्तु तो हमारे ये सेठ जी ही हैं। पहली वस्तु इस सेठ जी हैं, जो सेठ जी जिन्होंने पूर्व में इन्होंने ऐसा पुण्य संचय किया है, ऐसे सत्कार्य किए हैं, धर्म के कार्य किए हैं, दान पूजा आदि किए हैं, तप उपवास आदि किए हैं, शील व्रतों का इन्होंने पूर्व में पालन किया है, परोपकार के कार्य किए हैं। इसलिए ये वर्तमान में यहाँ पर बहुत सारे धन वैभव से युक्त हैं, इनके पास कोई कमी नहीं है। इसलिए राज्य श्रेष्ठी कहलाते हैं, सर्वमान्य हैं। ये यहाँ पर तो है ही, लेकिन वर्तमान में इनका जीवन भी ऐसा ही है। ये धर्मात्मा है, दान पूजन में निरत लगे रहते हैं, अपने वैभव को ऐसे ही दान और परोपकार में लगाते रहते हैं, सदाचार से युक्त रहते हैं, संसार शरीर और भोगों से उदासीन रहते हैं, व्रतों से युक्त हैं। इसलिए ये वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं और वहाँ भी हैं, क्योंकि अगले भव में जाकर के
स्वर्गों के वैभव को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ भी हैं और वहाँ भी हैं। राजा को बात बहुत अच्छी जम गई, ये बहुत अच्छा उत्तर दिया। फिर दूसरे नंबर पर जो यहाँ है वहाँ नहीं है। ऐसी एक वेश्या को साथ में लेकर के गए थे और सामने खड़ा कर दिया, राजन ये यहाँ तो है वहाँ नहीं है। राजा ने कहा कैसे? ये है, इसके पास अपार संपदा है, हो सकता है इतनी संपदा हो कि आपकी संपदा भी कम पड़ जाए, ऐसी संपदा इसके पास है। लेकिन यह पापकारी में निरत रहती है, इसलिए निरंतर ये पाप का संचय कर रही है। अभी इसके पास बहुत सारी भोगोपभोग की सामग्री है, खाओ पियो मौज करो, ये सब चल रहा है, लेकिन अगला भाव नरकों में निकलने वाला है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, चाहे औगन करे हजार। जब तक पूर्व का पुण्य है, आपको ये सब मिल रहा है, और पुण्य के उदय में आप अगर गाफिल हो गए और धर्म कार्य नहीं किया और पापों में लिप्त हो गए, तो देर नहीं लगेगी, अगला भाव नरकों में जाने में देर नहीं लगती। तो यहाँ तो है लेकिन वहाँ नहीं है। तीसरी वस्तु यहाँ नहीं है, वहाँ है। एक गरीब व्यक्ति को सामने रख दिया, इनके पास कुछ नहीं है क्योंकि उन्होंने पूर्व में कुछ ऐसा पुण्य का संचय नहीं किया। वर्तमान में दरिद्र हैं, लेकिन दरिद्र होते ही ये बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। इन्होंने गरीब होते हुए भी ये व्रती हैं, व्रतों को अंगीकार कर लिया है। ब्रह्मचर्य व्रत को इन्होंने धारण कर लिया है और हमेशा धर्म ध्यान में अपना समय भगवान के भजन करने में इनका समय बीतता है। ये यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पर अगला भाव इनका स्वर्ग में देवों में निकलेगा, वहाँ इनको सब कुछ मिलेगा। तीन प्रश्न हो गए, राजा बहुत प्रसन्न है, चौथे का इंतजार है। ये चौथी वस्तु कौन सी है? तो कहते हैं ये है, एक भिखारी को यहाँ पर खड़ा कर दिया। ये भिखारी है, दिन भर भीख मांगता है, ये यहाँ पर निरंतर दुखी रहता है, आर्त ध्यान रोध ध्यान में डूबा रहता है, खोटे विचार करता रहता है, निरंतर पाप का संचय कर रहा है। पूर्व में तो इसने कुछ किया नहीं, इसलिए दरिद्र हुआ। उसने कुछ किया तो होगा, दूसरों के ऊपर दोषारोपण किए होंगे, धर्मात्माओं में दोष लगाए होंगे, धर्म कार्यों में विघ्न डाला होगा, ये तो किया है उसने, इसलिए यहाँ पर दरिद्रता को प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती पुष्पा जैन, श्री रितेश कुमार जैन, श्रीमती संगीता जैन, श्री मितेश कुमार जैन, श्रीमती संगीता जैन, श्री नीतेश कुमार जैन, श्रीमती नेहा जैन, ऋतिक, रौनित, ईशा, याशिका, नमन, आन्या, वीर, दर्श जैन, नीम वाला परिवार, फर्म RK मेडिकल एजेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश।